बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आप सबका अपनी चैनल टेस्ट में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चपली कबाब और इंशाल्लाह इनका टेस्ट आपको बाजार से कहीं गुना बेहतर लगेगा। इसमें मज़ेदार अनोखी बात यह है कि इसको पकाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम है, तो ये टेस्टी होने के साथ साथ हाइजीनिक भी है। आइए इन मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में आधा किलो कीमा ले लेंगे। यहाँ आप मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। अब चाहिए होगा प्याज, क्योंकि अगर कबाब बनाने हैं तो प्याज तो जरूरी है ना। यहाँ आप एक प्याज को रफली कट कर लूंगी। अगर आप प्याज को कद्दूकस करके डालें तो इसका पानी लाजमी निचोड़ के कीमे में शामिल करें। इस तरह करने से कबाब नहीं टूटेंगे। साथ ही 2 बड़ी हरी मिर्च भी कट कर लेंगे। अब प्याज और हरी मिर्च को फाइन चॉप करने के लिए मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये छोटा सा हैंड चॉपर बड़ी काम की चीज है। देखिए कुछ सेकंड में ही कितना जबरदस्त चॉप कर दिया। इसे हम कीमे में शामिल कर देंगे। एक टमाटर रफली कट करके इसे भी फाइन चॉप कर लेंगे और बाउल में ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी फाइन कट कर लेंगे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून होगा। ये खूबसूरती और खुशबू का काम करेगा। इसे भी हम बाउल में शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। मजीद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हल्का सा कुटा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा डाल दूंगी। 1 टीस्पून नमक काफी होगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च और साथ ही हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल कर दूंगी। ये सब मिसालें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हाफ केजी कीमे के कबाब के मटेरियल में 1 अंडा जाएगा। इसे भी शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून भर के मैं भुना हुआ बेसन शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ मकई का आटा या भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हैं। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जितना अच्छे से इसे मिक्स करेंगे इसका टेस्ट उतना जबरदस्त आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे मैरिनेट करने के लिए रखना होगा। आप इसे यहाँ डायरेक्ट भी पका सकते हैं। टेस्ट तो सही लगेगा, पर वो बात नहीं आएगी जो रियल चपली कबाब की होती है। यहाँ इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं इसे कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह करने से इसका टेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। यहाँ 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जितना कबाब का हमने साइज रख रहे हैं उसी हिसाब से हम बैटर ले लेंगे। हाथों में दबाते हुए अपनी मनपसंद शेप बना लेंगे। कबाब का साइज आप अपने हिसाब से बनाते जाएं और ग्रीस की हुई ट्रे में रख दें। इस तरह ग्रीस की हुई ट्रे में रखने से कबाब उठाने में आसानी होगी। फ्लेम ऑन करके तवा रख देंगे जिसमें हमने कबाब तैयार करने हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप यहाँ ऑयल भी ले सकते हैं, पर मुझे कबाब घी में पके हुए ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा एहतियात से एक एक करके कबाब रखते जाएंगे। लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट में एक साइड से ये कुक हो जाएगा। अब इसे एहतियात से 2 चमचों की मदद से पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। आप चाहें तो ज्यादा ऑयल में भी पका सकते हैं, पर ज्यादा ऑयल में पका के अपने आप को क्यों बीमार करना है जनाब, जबकि टेस्ट और एंजॉय तो कम ऑयल में भी मिल सकता है। जब तक ये दूसरी साइड से फाइनल होती है तब तक ये झटपट से एक इजी सी चटनी बना लेती हैं। चपली कबाब के साथ एंजॉय करने के लिए कोई सी भी मिक्सी या डब्बी ले लें। यहाँ आधा दरमियाना प्याज या एक छोटा प्याज कट करके शामिल कर दें। 1 टमाटर को भी काट के डाल दें। 3 अदद लहसुन की जवे भी काट के शामिल कर दें। स्पाइसी करने के लिए 2 बड़ी हरी मिर्च भी डाल दें। 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दें। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, इसलिए 1 अदद नींबू ले लेंगे। इसे भी अच्छे से निचोड़ के तमाम रसेस का शामिल कर देंगे और डब्बी को बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें झटपट से बनी हुई मजेदार सी चटनी। आप चाहें तो कबाब पकाने से पहले भी ये चटनी बना सकते हैं। यहाँ भी अच्छे से फाइनल हो गए हैं।
اسے لے جا کے سرو کر لیں گے۔ یہ لیجیے گرما گرم چپلی کباب کھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس میں 2 چمچ چٹنی ڈال دیں گے اور کباب کو اس طرح چٹنی کے ساتھ سرو کریں گے کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو کنجوسی بالکل نہ کرنا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے اور ٹیسٹ لینڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔